जय मां मरी आप सभी को। महिमा सदा सहाय। आज मैं तंत्र जगत से जुड़ी एक और देवी के बारे में बात करने वाला हूँ, जिसके बारे में मैंने पूर्व ही वीडियो में बात करी है। काफ़ी सारे वीडियोस यूट्यूब और इंटरनेट पर जानकारी उपलब्ध है, परंतु जो मैं जानकारी देने वाला हूँ वो जानकारी किसी भी यूट्यूब चैनल ने या इंटरनेट पर आज तक नहीं दी होगी। पाताल भैरवी। पाताल भैरवी को किस जड़ी में सिद्ध किया जाता है और कैसे सिद्ध किया जाता है और किस प्रकार सिद्ध किया जाता है। पाताल भैरव इसके अर्धांग होते हैं, जो कि पाताल के तंत्र मंत्र के पूरे ज्ञाता होते हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है, पाताल के गुरु, दुष्टों के गुरु, दानवों के गुरु, असुरों के गुरु शुक्राचार्य इनके उपासक होते हैं, जो कि दानव योनि, दैत्य योनि में आते हैं। वो ज्यादातर इनकी ही पूजा करते हैं। ऐसा नहीं है कि मानव योनि में आप इनकी पूजा नहीं कर सकते, परंतु पद्धति दानव योनि की बन जाती है ना। तो अब आते हैं, वक्त जाया ना करते हुए, कि साधना को पाताल भैरवी की आप सात्विक और तामसिक तरीके से 21 दिन में कैसे सिद्ध कर सकते हैं। मेनली जो ये सिद्धि होती है वो किसी को भी वशीकृत, आकर्षित, सम्मोहित करने के साथ साथ आपकी बॉडी, आपके ऑरा में एक तेज और तंत्र मंत्र की ऐसी गुप्त विधाओं, गुप्त जानकारियों को देने में सक्षम है जो कि कोई भी नहीं जानता, जो कि किसी ने सुना भी ना हो। आपने एक छोटे से वृक्ष के बारे में सुना होगा जिसको कहते हैं अरंडी, एरंड भी कहते हैं जिसको, लाल एरंड, सफेद एरंड, हरी एरंड। ऐसे एरंड के पेड़ को आपको ढूंढना है जो कि बहुत पुराना हो। जितना पुराना आपको मिलेगा उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। अमावस्या की एक रात पहले आपको हल्दी, चावल, कुमकुम और 9 अगरबत्ती ले जा करके उस एरंड के पेड़ को पाताल भैरवी के नाम से निमंत्रण देना है कि हे माँ पाताल भैरवी, मैं आपको निमंत्रण देता हूं और आपको सिद्ध करने के लिए, आपके मंत्रों का सिद्ध जाप करने के लिए, आपको प्रत्यक्ष देखने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं और लेने आया हूं। इतना बोल करके 9 अगरबत्ती लगाएं और हल्दी, चावल, कुमकुम छोड़ दें। अब दूसरे दिन अमावस्या की रात में 9 से 10 के बीच आप जाएं और उस पेड़ की जड़ को हाथ से पकड़ें, सीधे हाथ से, और सांस रोक करके पाताल भैरवी के नाम से झटके से तोड़ लें। याद रहे, एक ही बार में टूटनी चाहिए, कि आप बार बार ट्राई कर रहे हैं और पेड़ से जड़ अलग नहीं हो रही है ना। उसके बाद तत्पश्चात आप उस जड़ को घर पे ले आएं, उसको गंगा जल, दूध और घी से साफ कर लें। काला आसन, काले वस्त्र लगा लें, एक बाजोट पर उस जड़ को स्थापित करें। आपको एक भैरवी यंत्र दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको इस जड़ को स्थापित करना है। भैरवी यंत्र काले सिंदूर और ताम पत्र या भोजपत्र पर आप बनाएंगे। बाजोट पर काला कपड़ा बिछा करके उस ताम पत्र के ऊपर आपको यंत्र बनाना है, अथवा भोजपत्र के ऊपर आपको यंत्र बनाना है। उसके ऊपर तिलक करना है काले कुमकुम से या काले सिंदूर से, और उस जड़ को स्थापित करना है। जब विधि पूर्वक आप जड़ को स्थापित कर लेंगे तो वही आपकी पाताल भैरवी की ऊर्जा, मतलब उसी में देवी का निवास होगा। उसके बाद आपको करना क्या है, हाथ में अक्षत चावल लेकर के संकल्प कर लेना है और जल लेकर के कि इस साधना को मैं 21, 41 या 51 दिनों के लिए पर डे 3 माला, 5 माला, 7 माला या 11 माला या 21 माला जाप करने वाला हूं। हे माँ पाताल भैरवी, प्रसन्न हुई और मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दे। याद रहे, है ना, मैं किसी भी अघोरी को रोस्ट नहीं कर रहा हूं उसमें। नहीं तो आजकल माँ आई ऐसे करके जो बोलते हैं ना, तुतला करके, हंसना नहीं कमेंट सेक्शन में, मैं बता रहा हूं, है ना। वीर बुलाकी को भी वी बुलाकी ऐसे जो बोलते हैं ना, इस मंत्र में तुतलाना हकलाना नहीं। जो तुतलाने हकलाने वाले हैं वो इस मंत्र से दूर ही रहें, इस साधना के आसपास भी ना भटके। एक है भैया, खुद के नाम के आगे 1008 108 लगा लिए हैं, पीठाधीश्वर बन चुके हैं, लेकिन आज भी कई वर्ड्स बोलने में हकलाते हैं, तुतलाते हैं। भाई हकलाना तुतलाना जन्म सिद्ध अधिकार है तुम्हारा, वो करो, लेकिन मंत्र में हकलाने तुतलाने वाला काम नहीं चलता।
मंत्र का मतलब ये होता है कि प्रॉपर वचन, प्रॉपर उच्चारण निकले, पहली चीज। ठीक, अब आते हैं फॉरगेट इट, लेट इट बी। अब आते हैं कि उसके बाद आपको आसन घेरा, शरीर कीलन, क्षेत्र कीलन, ये सारी चीजें कर लेनी है। काले हकीक की माला लेनी है। अब दक्षिण मुखी दिया जलाना है। ठीक, उसके बाद चार मुखी दिया जलाना है। उसके सरसों के तेल के दिए के सामने आपको नींबू का खप्पर बना करके देना है, नारियल का भोग देना है, मीठे का भोग देना है। अगर आप सात्विक साधना कर रहे हैं, तामसिक कर रहे हैं, तो शराब, मांस, कलेजी, सिगरेट, इनका भी भोग देंगे और उड़द और राई का भी भोग देंगे। 21 दिन की अगर आप साधना कर रहे हैं तो पहले और आखिरी के दिन भोग जाएगा। 31 दिन की कर रहे हैं तो भी, 51 दिन की कर रहे हैं तो भी पहले और आखिरी दिन। रात्रिकालीन में आपको जप करना है, पूर्णतः सात्विकता में से रहना है। ये नहीं कि आप मांस चढ़ा रहे हैं तो मांस भी खाने लगे, शराब चढ़ा रहे हैं तो शराब भी पीने लगे, सिगरेट चढ़ा रहे हैं तो सिगरेट भी पीने लगे। ठीक, और उसके बाद ब्रह्मचार्य का पालन निश्चित ही तौर पर करना है। अगर आपने 21, 41 या 31 दिन ये साधना के मंत्र कर लिए तो आपको भयावह अनुभव भी होंगे और बहुत सी ऐसी चीज़ें देखने मिलेंगी जो कि आपने कभी एक्सपीरियंस में सोची भी नहीं होगी। अब आते हैं कि इसका मंत्र क्या है। मंत्र ध्यान से सुनिएगा। ओम नमो आदेश गुरु गुरु का। पाताल भैरवी निशी रात काली, आई आधी रात चली, चलती कतार बांधे, तू 52 बार पर नारी के रखे। फिर आगे मंत्र छूटा हुआ है। मन पकड़ी, फिर आगे मंत्र मैंने छोड़ा हुआ है। जगाए लावे, बैठी को उठाए लावे, फिर मंत्र छूटा हुआ है। गुरु की शक्ति मेरी भक्ति, फुरमंत्र ईश्वर वाचा, शब्द साचा पिंड काचा, पिंड काचा, फुरमंत्र ईश्वर वाचा। अब आते हैं, मैंने ये मंत्र इसलिए छोड़ा हुआ है, कई भाई गोलू भोलू वाले उठा करके ले जाते हैं और फिर बोलते हैं नहीं नहीं मैंने इस चीज़ को अपनी मेहनत तपस्या से प्राप्त की है, और जबकि भीख मांगते हैं किसी के मैसेज में आकर के। तो मैंने भी ये सारी चीज़ें खुद के जब तब से और सारी रिसर्च से निकाली जाती है और निकलती है। ये नहीं कि भाई मैं किसी का मंत्र कॉपी करके या चोरी करके नहीं डालता। ठीक, क्योंकि वो उसकी मेहनत होती है। मैं किसी की मेहनत कभी नहीं या क्रेडिट नहीं लेता, मैं और सिंगर्स के जैसा नहीं हूँ। ठीक, तो मैंने ये साधना जो आपको बताई है, अगर आप इच्छुक हैं इस साधना को करने के लिए सात्विक तामसिक तरीके से, किसी भी तरीके से, तो आप संपर्क कर सकते हैं। सशुल्क आपको ये साधना दी जाएगी और प्रॉपर गाइडेंस में करवाई जाएगी। ठीक, परंतु कोई ये ना बोले कि अगर आपको यहाँ करके साधना करनी है, ठीक, जबलपुर मध्य प्रदेश में, तो आपको खुद रूम लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरा मंदिर अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो आशा करूँगा आपको जानकारी पसंद आई होगी। जय माता मरी।